अगर आप क्ले वर्क सीखना चाहते हो लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते और उसे हैंडल करना भी बहुत इजी हो, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कुछ बढ़िया सा। तो मैं बना रही हूँ पेपर मैशे और इसके लिए ले रही हूँ न्यूज़पेपर। अब एक बॉल लेंगे और उसके अंदर न्यूज़पेपर के छोटे छोटे से पीसेस फाड़ लेंगे। जितना हो सके न्यूज़पेपर के पीसेस को हमें छोटा छोटा फाड़ना है और ध्यान रहे इसे फाड़ने के लिए सीजर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। न्यूज़पेपर को जब अपने हाथों से फाड़ा जाता है तो उसके फाइबर खुल जाते हैं और पेपर पानी को इजीली सोक कर पाता है। अब अगर आप इसे गर्म पानी में सोक कर रहे हो तो 4 से 6 घंटे लगेंगे इसे सॉफ्ट होने में, और अगर आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। तो मैंने इसे रात भर के लिए छोड़ दिया था और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। आप चाहो तो हाथों से इसे अच्छे से मैश कर लो या फिर मिक्सर का यूज भी कर सकते हैं। तो जार में पानी डालेंगे और इस न्यूज़पेपर को अच्छे से पीस लेंगे। इतना पीसना है कि इसका एक अच्छा सा पल्प बन जाए। तो हमारा न्यूज़पेपर शेक रेडी हो चुका है। तो अब जितना भी एक्स्ट्रा पानी इसमें डाला था उसे इसे रिमूव कर देना है। तो इसके लिए आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लो और इसके अंदर इस पल्प को डालकर अच्छे से निचोड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और हमें न्यूज़पेपर कुछ इस तरीके का मिल जाए। तो मतलब इतना निचोड़ना है कि जब हम इसे मुट्ठी में बंद करें तो इसके लड्डू जैसा बन जाए। अब इसे बॉल में डालकर पूरा अच्छे से खोल देना है। अब हम इसके अंदर ग्लू मिक्स करेंगे और जो ग्लू है वो PVA ग्लू होना चाहिए, यानी कि फेविकॉल MR का यूज कर सकते हो। नॉन टॉक्सिक होता है और क्राफ्ट के लिए परफेक्ट होता है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी क्ले जल्दी हार्ड हो जाए तो इसमें थोड़ा सा वुड ग्लू मिक्स कर दो, यानी कि फेविकॉल SH का यूज कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब जो पेपर और ग्लू को हमने मिक्स किया है इसे और अच्छे से बाइंड करने के लिए हम इसके अंदर मैदा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। इससे हमारी क्ले बहुत ही स्मूथ बनेगी और जिससे किसी भी चीज की शेप बनाना इजी हो जाएगा। मैदे से हमारी क्ले थोड़ी फर्म होगी और वर्केबल होगी। बिना मैदे की थोड़ी वाटरी और लूज रहेगी। क्योंकि हमने इसमें मैदा मिक्स किया है तो ये खराब ना हो इसके लिए हम इसमें विनेगर डाल देंगे या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। मैं इसमें 1 स्पून कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, आप इसमें बेबी ऑयल भी डाल सकते हो। तो हमारी न्यूज़पेपर वाली क्ले रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। आप चाहो तो इसे जिप लॉक वाले बैग में भी रख सकते हो और 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। बस इसे एयर के कांटेक्ट में मत आने देना। तो चलो अब इसका यूज करते हैं और बनाते हैं बहुत ही बढ़िया सा वॉल डेकोर। अब एक पेपर पे कुछ ड्रॉ कर रही हूँ तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी शेप बना रही हूँ और उसे कट कर रही हूँ। तो 2 तरह की मैंने शेप बनाई है। अब उन दोनों को कट कर लेंगे जिससे कि काम करना ईजी हो जाएगा। अब जो शेप हमने पेपर पे कट करी थी उन्हें कार्डबोर्ड पर रखकर एज इट इज कट कर लेंगे। अब हमारे वॉल डेकोर का बेस बनाने के लिए मैं MDF बोर्ड का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने रफली एक डिजाइन ड्रॉ कर ली है। अब एक वुडन बोर्ड ले रही हूँ जिसके ऊपर क्ले का काम करेंगे, इसीलिए कोकोनट ऑयल लगाकर इसे थोड़ा ग्रीस कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर काम करना इजी हो जाए। तो अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेंगे और काम करेंगे। बाकी बचे हुए को वापस एयर टाइट करके रख देंगे ताकि ये खराब ना हो। अब हमें इसे रोटी की जैसे बेलना है तो इसके लिए मैंने एक पॉलीथीन को ऊपर और नीचे इस तरीके से रख दिया है ताकि ये चिपके नहीं और फिनिशिंग बहुत अच्छी सी आए। और ये पॉलीथीन वाला जुगाड़ मेरा देसी जुगाड़ है। मैं किचन में ये कई बार यूज करती हूँ बाजरे की रोटी और मक्की की रोटी बनाने में। अब देखो काम होना चाहिए भले कैसे भी हो। अब जो हमने MDF बोर्ड पे शेप बनाई थी उसके ऊपर मैंने फेविकॉल लगा दिया है और उसके ऊपर हमारी रोटी यानी कि न्यूज़पेपर वाली रोटी को हम पेस्ट कर देंगे। मैं इसे बेलने के लिए यानी कि फ्लैट करने के लिए PVC पाइप का यूज कर रही हूँ। अब जो भी शेप मैंने बनाई है उस पे फेविकॉल लगाते जाएंगे और आगे की आगे इसे पेस्ट करते जाएंगे। और इससे ना बहुत ही इजी होता है काम करना। मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आया इससे काम करने में। ये बहुत जल्दी से ड्राई नहीं होती तो हमें टाइम मिल जाता है इसे शेप देने के लिए। मैंने मोल्डेड क्ले से वॉल पुट्टी की क्ले बनाकर भी काम किया है, लेकिन इससे काम करना तो बहुत ही इजी रहा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी चीज बहुत अच्छी बने, फिनिशिंग वाली बने, तो इसकी नीडिंग बहुत अच्छे से करना जरूरी है। और अगर आप बिगनर हो, क्ले का वर्क सीखना चाहते हो तो महंगी महंगी क्ले लाकर उस पे सीखने से अच्छा है आप इस टाइप की क्ले घर पे बनाओ और उससे सीखो, क्योंकि इसे हैंडल करना बहुत ईजी होता है। जब हम मोल्डेड क्ले से कुछ चीज बनाते हैं तो हमें बहुत टाइम नहीं मिलता है, वो फटाफट से
से हार्ड होना शुरू हो जाती है। और ये क्ले जो है ना फटाफट हार्ड नहीं होती, इसलिए हमें टाइम मिल जाता है। जब हम बिगनर होते हैं तो कई बार शेप बनाते हैं, बिगड़ जाती है, फिर से बनाते हैं, फिर से बिगड़ जाती है। तो ये क्ले हमें टाइम देगी पूरा शेप सही से बनाने में। अब इस पेपर मैशे पर एक डिजाइन और टेक्सचर बनाने के लिए मैं इस टाइप के कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूँ। ये पैकिंग में यूज होता है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी कार्डबोर्ड को ले लो और उसकी ऊपर की एक लेयर हटा लो, तो कार्डबोर्ड अंदर से कुछ इसी तरीके का दिखता है। तो बहुत ही बढ़िया सी एक डिजाइन हमारे इस पेपर मैशे पे आ गई है। और कहीं कहीं पे अगर ये हल्की है तो मैं स्केल लेकर इसे अच्छे से बना दे रही हूँ। अब फिर से हम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और उसी तरीके से इसे रख कर बेल लेंगे और रोटी बना लेंगे। अब जो हमने 2 कार्डबोर्ड के पीस रेडी किए थे उन पे फेविकॉल लगाएंगे और इसे अच्छी तरीके से इस पेपर मैशे से कवर कर देंगे। और इसे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए और स्मूथ करने के लिए हम पॉलीथीन का यूज करेंगे। अब जो हमने MDF बोर्ड पर पेपर मैशे का काम किया था उसे थोड़ा सा टाइम हो गया है तो वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। अब इन दोनों पीसीज को हम फेविकॉल लगाकर इसके ऊपर पेस्ट करेंगे और साथ साथ में इसे स्मूथ करते जाएंगे। तो ऐसा ना लगे कि ये ऊपर से चिपकाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगे कि ये इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो बीच में जो गैप रह जाता है उसको अच्छी तरीके से वहां पर फिनिशिंग देना बहुत जरूरी है। तो चलो अब बता ही देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। वैसे तो फेस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फेस मास्क बनाना बहुत ही इजी है। अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो भी ये बुरे नहीं लगते, ये अच्छे ही लगते हैं। वैसे तो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे ओवरनाइट छोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और हार्ड हो जाए। तो पूरे 12 घंटे के बाद देख लेते हैं कि ये हार्ड हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी ये पूरा अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे का काम कर लेते हैं। तो मैंने फेस ड्रॉ कर लिया है और उसी के ऊपर मैं फेविकॉल लगाकर पेपर मैशे से इसके नैन नक्श बना दूंगी। जैसे जैसे मैं इन्हें बनाते जा रही हूँ मुझे लग रहा है कि मैंने एक मेल बनाया और एक फीमेल बनाई है, तो ये एक जोड़ा बन चुका है। तो चलो इनका नाम रख देते हैं। तो मैं इनका नाम रखूंगी लैला मजनू। और मेरे ये लैला मजनू अलग होने वाले नहीं है, ये हमेशा साथ रहेंगे। तो फिर से आ जाते हैं अपने पेपर मैशे के टॉपिक पे और कर लेते हैं इसकी मजबूती की बात। तो पेपर मैशे से बनी हुई चीजें कितनी मजबूत रहेगी ये डिपेंड करेगा हमने डो किस तरीके से बनाया है। पेपर को अच्छी तरीके से सोक करके उसका बढ़िया सा पल्प बनाना है और फिर उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी का फेविकॉल डालना है। फेविकॉल MR का यूज करेंगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा इसे मजबूत बनाना है तो इसके अंदर आप फेविकॉल SH का यूज करना। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट करने के लिए इसमें मैदा मिलाएंगे और अच्छी तरीके से नीडिंग करेंगे कि फाइबर जो है वो अच्छे से सब चीजों में मिक्स हो जाए। उसके बाद जब भी आप कोई आर्ट पीस बनाओगे उसे अच्छी तरीके से ड्राई होने देना और उसके बाद इस पे हम एक्रेलिक कलर्स यूज करेंगे। और अगर हम इसके ऊपर वार्निश करेंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट भी होता है। मुझे इसे बनाना बहुत अच्छा लगा, इससे चीजें बनानी बहुत अच्छी लगी और आने वाले वीडियो में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं बनाने वाली हूँ। क्योंकि हमने इसे न्यूज़पेपर से बनाया है तो ये बहुत ही सस्ती भी पड़ेगी। और अगर आप जल्दी से काम करना चाहते हो, 12 घंटे पेपर को नहीं भिगोना चाहते हो, तो इसकी जगह आप टिश्यू पेपर का यूज भी कर सकते हो। और जो हमारी क्ले बनेगी वो बिल्कुल व्हाइट कलर में भी बनेगी। तो हमारा ये पीस अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब हम करेंगे कलरिंग का काम। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने चॉइस से रख सकते हो। मैंने इसे थोड़ा सा मॉडर्न लुक की तरफ रखना है, इसीलिए मैं थोड़ा लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ग्रीन, कुछ इस टाइप के कलर्स का यूज कर रही हूँ। सारे कलर्स फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स हैं। मैं इसे फ्रेम करवा के अपने घर में लगाऊंगी ताकि ये इजीली खराब भी नहीं हो और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। कुछ
टेक्सचर बनाए, कुछ शेडिंग कर दी और लास्ट में इस गोल्डन डस्ट पाउडर से मैंने इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया और रेडी हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर, वो भी पेपर मैशे से। कोई नहीं बोल पाएगा हमने इसे घर पे बनाया है। तो कैसा लगा आपको ये वॉल डेकोर बनाने का आइडिया और पेपर मैशे बनाने का आइडिया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते।